बात करते हैं अपना चैप्टर नंबर 38, जिसमें हम बात करेंगे पैथोलॉजी में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है उसमें अगर हम डिवीजन देखते हैं सबसे पहले कि अपर यूटीआई कौन सा है, यूरिनरी ट्रैक कौन सा, लोअर यूरिनरी ट्रैक कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले तुम अपना ये जो यूरिनरी सिस्टम है उसको समझो। यूरिनरी सिस्टम किससे मिलके बना है, किस किस से मिलके बना है? किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और लास्ट में आता है हमारा यूरेथ्रा। ठीक है, तो हमारे पास कितने स्ट्रक्चर हैं जो हमारा मेन यूरिनरी सिस्टम को बना रहे हैं? पहला किडनी, दूसरा यूरेटर, तीसरा है हमारा यूरिनरी ब्लैडर और चौथा है हमारा यूरेथ्रा। तो अगर अब तुम देखोगे हमारे पास जो तीन जो स्ट्रक्चर, चार स्ट्रक्चर हैं, इनमें जो यूरेटर है और किडनी है वो क्या है? अपर यूरिनरी ट्रैक कहलाते हैं। कौन सा है? अपर यूरिनरी ट्रैक। मतलब यूरिन किडनी से फिल्टर होकर कहाँ आ रहा है? यूरेटर में, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा से बाहर निकल जा रहा है। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम कहेंगे अपर यूरिनरी ट्रैक या अपर ट्रैक कह देंगे। जो लोअर नीचे वाले ब्लैडर है, थर्ड और फोर्थ हमारा यूरेथ्रा, ये आ जाएंगे हमारा लोअर ट्रैक। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे समझ में आ रहा होगा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मतलब या तो किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, इन कहीं पे भी इन्फेक्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के नाम से कहा जाएगा। ठीक है, तो अगर अपर वाले यूरिनरी ट्रैक में है तो इसको हम कहेंगे अपर यूटीआई। ठीक है, अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का नाम दे देंगे। ठीक है, अगर लोअर वाले में यानी कि ब्लैडर और यूरेथ्रा वगैरह में कहीं पे इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन वगैरह है, तो इसको हम क्या कहेंगे? लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का नाम दे देंगे। ठीक है, तो दो टाइप के यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं। पहला होता है अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, दूसरा होता है हमारा लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बेसिकली क्या है? इन्फेक्शन होना किसी भी पार्ट में यूरिनरी सिस्टम के, लाइक हमारा किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा में, तो वो कहलाता है हमारा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अब यूरिनरी ट्रैक दो पार्ट में डिवाइड है, अपर यूरिनरी ट्रैक, लोअर यूरिनरी ट्रैक। अगर अपर यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन होगा तो हम उसको कहेंगे अपर यूटीआई। अगर लोअर यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो रहा है तो हम उसको कहेंगे लोअर यूटीआई कहेंगे। तो यूटीआई के कितने भेद हैं? दो, अपर यूटीआई और लोअर यूटीआई। अब देखो अपर में क्या था? किडनी आती है और आपके यूरेटर आते हैं। तो अगर किडनी में किसी तरीके का इन्फेक्शन हुआ है तो उसको हम कहेंगे पाइलोनेफ्राइटिस। ठीक है, अगर यूरेटर में कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उसको हम कहेंगे यूरेटराइटिस। ठीक है, अगर तुम्हारा ब्लैडर में है तो उसको हम कहेंगे सिस्टाइटिस। अगर तुम्हारा यूरेथ्रा में है तो उसको हम कहेंगे यूरेथ्राइटिस। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे अपर में क्या आएगा तो किडनी आएगी। तो किडनी क्या है? किडनी में हो सकता है एक्यूट पॉलीनेफ्राइटिस, मतलब जो इन्फेक्शन है किडनी का वो भी कैसा है? एक्यूट है, अभी हुआ है। अगर वो लंबे समय तक रहेगा उसको हम कहेंगे क्रॉनिक पॉलीनेफ्राइटिस। इसी तरह हो सकता है इंटरस्टिशियल पॉलीनेफ्राइटिस इंटरस्टिशियल, दो है ना। अब इसके बाद है रीनल या किडनी में एब्सेस हो गया, पेरीरीनल एब्सेस। तो जो किडनी में पेरीरीनल स्पेस है वहां अगर हो गया तो उसमें को हम कहेंगे पेरीरीनल एब्सेस। इसी तरह लोअर में अगर देखोगे तो क्या आ सकता है तुम्हारा? सिस्टाइटिस, मतलब अभी बताया ब्लैडर का इन्फेक्शन होना। इसी तरह प्रोस्टेट, यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड भी रहेगा, प्रोस्टेटाइटिस हो जाएगा। इसी तरह यूरेथ्रा है तो यूरेथ्राइटिस। तो हमारे पास जो यूरिनरी ट्रैक है उसको डिवाइड करोगे, उसमें बताओगे दो पार्ट हैं और उसमें कौन कौन से इन्फेक्शन रहेंगे वो तुम मेंशन करते हो। तो बोथ अपर एंड लोअर यूटीआई आर फर्दर डिवाइडेड इनटू कॉम्प्लिकेटेड और अनकॉम्प्लिकेटेड। अब देखो ये जो हमारा अपर यूटीआई है, जो अपर यूटीआई में क्या क्या आ रहा है? पॉलीनेफ्राइटिस, यूरेटराइटिस। तो अब देखो इसमें दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक में क्या है जिसमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रहा है वो कॉम्प्लिकेटेड होगा, और जिसमें कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिल रहा है वो कैसा रहेगा? अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई रहेगा। तो यूटीआई के फर्दर दो टाइप हैं। अगर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रहा है अपर यूटीआई में तो अपर कॉम्प्लिकेटेड अपर यूटीआई, अगर नहीं है तो अनकॉम्प्लिकेटेड अपर यूटीआई। इसी तरह अगर लोअर यूटीआई में कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रहा है तो लोअर यूटीआई। ठीक है, लोअर यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, लेकिन कैसा है? वो कॉम्प्लिकेटेड है। अगर नहीं मिल रहा है तो लोअर यूटीआई कैसा है? वो अनकॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, इसमें एक्यूट एटियोलॉजी की अगर बात करते हैं तो देखो एक्यूट है अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। एक्यूट मतलब अभी हुआ है ना, और रिसेंट में और कैसा है? अनकॉम्प्लिकेटेड है, मतलब यहाँ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल नहीं रहे हैं। तो उसके कॉज क्या रहेंगे? एस्केरेशिया कोलाई 80% तक जो कराता है अपर यूटीआई, सॉरी एक्यूट अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई, वो कौन कॉज कराता है? हमारा
एस्केरिशिया कोलाई 20% का यूटीआई कॉज कराने वाला होता है, ठीक है। और ग्राम नेगेटिव एंटीरिक बैक्टीरिया लाइक तुम्हारा क्लैप्सियला हो गया प्रोटेस, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया लाइक तुम्हारा स्ट्रेप्टोकोकस फैसिलिस, ठीक है। तो ये हमारे किस में आ गया, एक्यूट अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई को कॉज कराते हैं। यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर कहीं पे ग्रोथ हो गई स्यूडोमोनास वगैरह की या एंटेरोबैक्टर वगैरह की, तो वो कैसा हो जाएगा, वो बन जाएगा कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई, वो अपर में हो चाहे वो लोअर में। अगर अपर रीजन में है स्यूडोमोनास तो अपर कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई, अगर लोअर रीजन में तो लोअर कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। तो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में क्या कॉज रहेगा, स्यूडोमोनास एरुगिनोसा और एंटीरोबैक्टर एंड सेरेटिया के नाम से अगर हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब क्या कॉज हो सकता है, आइसोलेशन इन हॉस्पिटल, रिक्वायर्ड इन्फेक्शन और कैथेटर वगैरह, वहाँ पे कैथेटर की एसोसिएटेड हो सकता है, मतलब कैथेटर चेंज करना था नहीं है उसकी वजह से हो सकता है। वायरसेस हो सकते हैं लाइक रुबेला, मम्प्स, HIV, फंगस यहाँ पे कॉज हो सकती है, कैंडिडा, ठीक है, हिस्टोप्लाज्मा, कैप्सुलेटम, प्रोटोजोआ हो सकता है, टी वेजाइनलिस, और हमारा हो सकता है एस हेमेटोसियम हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे इसके एटियोलॉजी हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस। इसमें डिफरेंट टाइप की पैथोलॉजी के बारे में बात की है, लाइक असेंडिंग इन्फेक्शन होना, ब्लड के थ्रू स्प्रेड हो सकता है, लिम्फेटोजीनस मतलब ब्लड लिम्फ के थ्रू या हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू स्प्रेड हो सकता है, या डायरेक्ट एक्सटेंड कर सकता है तुम्हारा किसी अदर ऑर्गेनिज्म का। तो कैसे देखो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे असेंडिंग इन्फेक्शन। असेंडिंग इन्फेक्शन मतलब क्या है, मान लो कोई यूरिन जो तुम्हारा इन्फेक्शन था वो कहाँ से आया, तुम्हारे यूरेथ्रा से एंटर कर रहा है। तो यूरेथ्रा से कहाँ जाएगा वो, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेटर, यूरेटर से कहाँ जा रहा है वो, किडनी। तो ये ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर रहा है, असेंड कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे यहाँ पे कहा जाएगा असेंडिंग इन्फेक्शन। मतलब मोस्ट कॉमन रूट क्या रहेगा, ऑर्गेनिज्म असेंड थ्रू यूरेथ्रा और कहाँ तक चला जाता है, ब्लैडर में। तो ऑर्गेनिज्म गया, कोलोनाइज किया पेरिनियल और पेरी यूरेथ्रल एरिया वगैरह में, और असेंड कर गया ब्लैडर वगैरह में, और उसने क्या करा दिया ऊपर जाके, अगर ऊपर पहुंच गया तो अपर यूटीआई और नीचे रहा तो लोअर यूटीआई कॉज कराएगा। हेमेटोजीनस स्प्रेड मतलब क्या हो सकता है, ब्लड के थ्रू स्प्रेड कर देगा, ठीक है। और बात करते हैं बैक्टीरियमिया, मोस्ट कॉमनली किसमें देखने को मिलता है, एस ऑरियंस में देखने को मिलता है। लिम्फेटोजीनस स्प्रेड मतलब क्या है कि लिम्फेटिक सिस्टम की वजह से या लिम्फ की वजह से तुम्हारा जो है वो स्प्रेड कर रहा है। लिम्फेटोजीनस स्प्रेड में क्या रहेगा, मैन थ्रू रेक्टल एंड कोलोनिक लिम्फेटिक वेसल्स टू प्रोस्टेट एंड ब्लैडर, या वोमेन में अगर बात करते हैं वो किसमें जाता है, पेरी यूट्राइन लिम्फेटिक टू यूरिनरी ट्रैक्ट। तो मैन में किस तरह से, मैन के पास जो लिम्फेटिक सिस्टम है, ठीक है, और प्रोस्टेट वगैरह है, उसके थ्रू ब्लैडर में जाएगा, लिम्फेटिक वेसल से प्रोस्टेट और देन ब्लैडर, ठीक है। और वुमेन में कैसे जाता है, पेरी यूट्राइन लिम्फेटिक्स जो है वहां से कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है डायरेक्टली यूरिनरी ट्रैक में, और वहां पे जाके कॉज करता है। या फिर डायरेक्ट एक्सटेंशन हो सकता है, लाइक कि फीमेल को पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज वगैरह है तो डायरेक्टली वो क्या किया, एक्सटेंड कर गया। या कहीं पे जेनिटो यूरिनरी ट्रैक में फिस्टुला वगैरह, तो वहां पे भी ये कंडीशन देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यूटीआई के रिस्क फैक्टर क्या रहेंगे, एज अगर किसी की ज़्यादा है, लाइक डायबिटीज मेलाइटिस है, यूट्राइन रिटेंशन है ना, यूरिन रिटेंशन है, सॉरी, वहाँ पे यूरिन रुक रहा है, बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम है। फीमेल में अगर बात करते हैं, क्योंकि उनके पास शॉर्टर यूरेथ्रा होता है तो जल्दी एक्सटेंड कर जाता है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स हो सकता है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो सकती हैं, इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्पिड, वहाँ पे पूरी तरह जो है ब्लैडर खाली नहीं हो पा रहा है, ठीक है। मेल्स में अगर बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गया है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस भी हो सकता है, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने में क्या क्या मिलेंगे, यूरेथ्राइटिस मतलब क्या है बताया था, किसका था, यूरेथ्रा का। अगर यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हुआ है तो यूरेथ्राइटिस, और इसमें क्या मिलेगा, डिस्कम्फर्ट इन वाइडिंग, मतलब खाली पूरा नहीं हो पाएगा यूरेथ्रा तुम्हारा, ब्लैडर खाली नहीं हो पाएगा, सॉरी, डिसयूरिया, यूरिन पास आउट नहीं होगा, अर्जेंसी आएगी लेकिन वहां पे पास आउट होने में इश्यू होगा, ठीक है। सिस्टाइटिस अभी बताया, ठीक है। सिस्टाइटिस में क्या रहेगा, डिसयूरिया, अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंटली यूरिन, पेल्विक डिस्कम्फर्ट रहेगा, एब्डोमिनल पेन, पायूरिया पस के साथ वहां पे यूरिन पास आउट हो सकता है। या हेमरेजिक सिस्टाइटिस मतलब क्या आ रहा है, ब्लड आने लगा है किसमें, यूरिन में, ठीक है। तो विजिबल ब्लड इन यूरिन, ठीक है, इरिटेटिंग वाइडिंग और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। पाइलियोनेफ्राइटिस, किडनी में अगर इन्फेक्शन हुआ तो क्या मिलेगा, इन्वेजिव नेचर का होगा, फीवर, चिल्स होंगे, बैक पेन रहेगा, नोजिया और वोमिटिंग देखने को मिलेगी। तो ये हमारा यहाँ पे यूटीआई में हमने किसके बारे में बात की, हमारी बात हो गई क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में, क्या क्या करोगे। तो अगर वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ को चेक करना है तो तुम यूरिन एनालिसिस करा सकते हो कि कहीं उसमें पस तो नहीं
नहीं है, कहीं उसमें WBCs तो नहीं आ रहा है, कभी उसमें ब्लड सेल्स तो नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर बैक्टीरियल काउंट जो है 10⁵ पर ml से ज़्यादा मिलता है तो समझो उसको क्या हो चुका है, यूटीआई हो चुका है। और मेनली यूटीआई बहुत ज़्यादा कॉमन एक डिजीज देखने को मिल जाती है। सिस्टोस्कोपी करा सकते हो तुम, पेल्विक का या प्रोस्टेट का एग्जामिनेशन कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। और यहाँ पे सिटी स्कैन या MRI वगैरह करा सकते हो। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया है, हमने बात की आज अब इसमें यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूटीआई की बात की। अब